बांग्लादेश में जुलाई 2024 के तख्तापलट के बाद आज पहली बार चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। बांग्लादेश में पिछले 4 चुनावों में 2 बार 80% या उससे भी ज़्यादा वोटिंग हुई है और एक बार 51% मतदान हुआ है। वर्ष 2024 में बांग्लादेश में आखिरी बार जब चुनाव हुए थे तब 41.8% वोटिंग हुई थी। वर्ष 1991 के बाद यानी पिछले 33 वर्षों में ये पहला मौका है जब बांग्लादेश के किसी चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और खालिदा जिया में से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रही। और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का दावा है कि जनता ने इस चुनाव में भारी संख्या में वोट न डालकर इसका बहिष्कार किया है। बांग्लादेश के चुनाव आयोग के मुताबिक 147 मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली और कुछ जगहों पर मारपीट और हिंसा हुई और वहां जमात इस्लामी पार्टी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक दूसरे पर चुनाव में धांधली और बूथ कैप्चरिंग के आरोप भी लगाए हैं। बांग्लादेश में जो चुनाव होते हैं वो ईवीएम से नहीं होते बल्कि बैलेट पेपर से होते हैं और ये जो चुनाव चल रहे हैं ये भी बैलेट पेपर से हुए हैं। हमारे देश की तरह बांग्लादेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम से चुनाव नहीं होते और वर्ष 1971 के बाद बांग्लादेश में अब तक 12 बार आम चुनाव हुए हैं और आज 13वें चुनाव के लिए वोटिंग हुई और इनमें से वर्ष 1991, 96, 2001 और 2008 के 4 चुनावों को ही अभी तक निष्पक्ष माना जाता है यानी सही माना जाता है क्योंकि सिर्फ इन्हीं चुनावों में वहाँ की सभी राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया था। और इनके अलावा जो 12 चुनाव हैं 12 चुनावों में से 8 चुनाव ऐसे थे जिसका वहाँ के विपक्षी दलों ने कभी ना कभी बहिष्कार किया है। और बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव में धांधली करना कहीं ज़्यादा आसान होता है और यही बांग्लादेश के ज़्यादातर चुनाव में हुआ है। वहाँ पर अक्सर चुनावों में बैलेट पेपर के ज़रिए धांधली के आरोप लगते रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते रहे हैं और आज भी वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग और बैलेट पेपर में धांधली के आरोप लगे हैं। हमारे देश के जो लोग ईवीएम पर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं आज उन्हें बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए जहां पर आज भी ऐसे ही बैलेट पेपर के ज़रिए चुनाव होते हैं और धांधली के सबसे ज़्यादा आरोप भी वहीं लग रहे हैं।